शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। पटना बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। पटना में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक भी होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, वहीं जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक 3 बजे होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है और उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू नेता चुने गए हैं विधायक दल के नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम होंगे। वहीं पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। दोपहर 3 बजे का वक्त जब एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है। गांधी मैदान में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि कब कब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पहली शपथ 3 मार्च 2000 का साल, दूसरी शपथ 24 नवंबर 2005, तीसरी शपथ 26 नवंबर 2010 और चौथी बार 22 फरवरी 2015। फिर 5वीं शपथ की बात करें तो 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, 7वीं शपथ 16 नवंबर 2020 को, 8वीं शपथ की बात करें 10 अगस्त 2022 जब वापस से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और 9वीं शपथ 28 जनवरी 2024 को। और हमारे साथ रुपेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, नीतीश कुमार को नेता चुना गया है, लेकिन इसके अलावा विभागों पर भी क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, तो उसको लेकर क्या सहमति बन गई है? देखिए, लगभग सहमति जेडीयू के खेमे में बन चुकी है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो नेता बनेगा या उप नेता बनेगा, यानी कि अगर वहां 2 उप मुख्यमंत्री तय होता है तो एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा और एक उप नेता तय होंगे विधायक दल के, और वही दोनों उप मुख्यमंत्री होते रहे हैं पिछले 2 बार से। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये थोड़ी देर में तय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये 4 बजे शाम को तय होगा। यानी कि एनडीए विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें जिसे एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और अगर नीतीश कुमार नेता चुने जाते हैं, जैसा कि संभावित है और लगभग तय है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन के जो तमाम जो बड़े नेता होंगे वो राजभवन जाएंगे और राजभवन जा करके समर्थन का पत्र सौंपेंगे, यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल दिन में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एनडीए के जो बड़े नेता हैं और 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने की भी संभावना है। तो इस तरह से देखें, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता इस वक्त चुन लिए गए हैं और चर्चा इस बात की भी हुई है कि कितने मंत्री होंगे। जो एक सहमति बनी है गठबंधन में, अगर देखें तो ये सहमति लगभग बन चुकी है कि फिलहाल जो कल शपथ ग्रहण होना है उसमें 10-10 मंत्री बीजेपी और जेडीयू के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत और 3 सहयोगी दलों के, यानी कि कुल 23 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। 10 बीजेपी कोटे से, 10 जेडीयू कोटे से और 3 जो सहयोगी हैं लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उन तीनों से एक मंत्रियों को फिलहाल शपथ दिलाई जाए और बीजेपी जेडीयू कोटे से 10-10 मंत्रियों को। यानी कि कल बहुत संभव है कि कल 23 मंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कल शपथ लें। और आज जो जेडीयू की बैठक हुई है उसमें संभावित मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा हुई है। और बहुत संभव है कौन से है रुपेश, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। पटना से रुपेश आपको जानकारी दे रहे हैं। आकाश वत्स भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करें। लेकिन किसको क्या मिल सकता है, बातचीत क्योंकि चल रही है उस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष, दूसरी ओर जेडीयू के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कही जा रही है। गृह मंत्रालय नीतीश रख सकते हैं क्योंकि गृह और वित्त विभाग को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास, वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, लेकिन विभागों को लेकर क्या बातचीत हुई है? आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश,
क्योंकि तैयारी शपथ ग्रहण समारोह की कर ली गई है। आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन कल वो संभावित नाम कौन से हो सकते हैं जो ओथ लेंगे, और क्या इसमें युवा और महिलाएं को भी देख सकते हैं, वो चेहरे भी नजर आएंगे? और वित्त और होम मिनिस्ट्री को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था, वो सुलझ गया है क्या? देखिए, ये सब कुछ अब से कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक यहीं चल रही है, बीजेपी दफ्तर में। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार जो पीछे आप देख रही हैं, इसी सभागार में वो बैठक चल रही है बीजेपी विधायक दल की। और जैसा कि पिछले 2 बार से बिहार में होता आया है कि बीजेपी विधायक दल के जो नेता होंगे उन्हें ही एक तरीके से डिप्टी सीएम बनाया जाता है। और अगर कोई 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर में अगर इस बार सरकार काम करेगी तो एक उपनेता चुना जाएगा। सवाल यह है कि किसे चुना जाएगा। क्या बीजेपी रिपीट करेगी? विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे वैसे ही इस बार भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर इस बार बीजेपी कोई नए फॉर्मूले के साथ सरकार में आएगी? ये सब कुछ अब से कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। ये जो सभागार है, इसी सभागार में बैठक चल रही है। अब से कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही बिहार बीजेपी के वो तमाम नए सदस्य जो इस बार विधायक चुने गए हैं वो सब अंदर गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य चूंकि पर्यवेक्षक हैं वो भी अंदर हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, तो वो सब अंदर में बैठक चल रही है। बैठक के साथ ही जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद एक तस्वीर एक तरीके से साफ हो जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्या 2 होंगे या फिर एक ही होंगे। चर्चा ये भी है कि 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। हालांकि उस फॉर्मूले पर मैं लगता नहीं है कि उस फॉर्मूले के साथ बीजेपी और जेडीयू सरकार में जाएगी, लेकिन 2 डिप्टी सीएम या 1 डिप्टी सीएम, कितने डिप्टी सीएम होंगे और कौन होंगे, ये इस पर में सबकी नजर है। हालांकि जो बीजेपी दफ्तर में जो नए पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर में विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और उसके साथ ही विभागों को लेकर के भी, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, विभागों को लेकर के भी उसके बाद चर्चा शुरू होगी और जो एक तरीके से पहले से फाइनल होगा उस पर में अंतिम मुहर लग जाएगी। और ये तय हो जाएगा कि इस बार जब कल ओथ सेरेमनी है, जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेंगे, मंत्री में कौन कौन रहेंगे, ये सब कुछ इसके बाद तय हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात रहेगी कौन से नाम रिपीट होने वाले हैं, कौन से संभावित नाम हैं। तैयारियों की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिहार में कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। भव्य तैयारियां की गई हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होना है और आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। एनडीए नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पटना में 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। विधानसभा चुनाव में जो नई सरकार चुनी गई है, यहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और उसका जायजा लेने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं, यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद दिखेंगे, नितिन नवीन दिखेंगे। और अभी से पटना के गांधी मैदान में ये तैयारी शुरू हो गई है। ये वो मंच है जिस मंच के ऊपर यहीं शपथ लेंगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। साथ ही आप आसपास की जो तस्वीर देखेंगे तो उससे समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है। हर तरफ कुर्सियां लगाई जा रही है, सोफे लगाए जा रहे हैं, नीचे दरी बिछाई गई है और न जाने कितनी कुर्सियां हैं जो आपको गांधी मैदान के इस हिस्से में दिख रहा होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान का अपना एक इतिहास है, इस गांधी मैदान में न जाने कितनी राजनीतिक घटनाएं हुई है और एक बार फिर से ये गांधी मैदान इसका गवाह बनने वाला है जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने वाले हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वीवीआईपी हिस्सा है और इस हिस्से में ये सोफे लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ वीवीआईपी और जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे और ये जो पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग जगह पर में कुर्सियां लगाई जा रही है, ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। उसके लिए कहीं टेंट, कहीं
बांस ये लगाया जा रहा है और फिर उसे ब्लॉक में बांटा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं, चूंकि इस बार एनडीए की बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद से पार्टी गदगद है। बीजेपी के नेता हों, वो जेडीयू के नेता हों, वो सब बहुत खुश हैं और इसीलिए इस बार भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। ये आप एक बार फिर से यहाँ से दिखाइए, ये जो आप मंच देख रहे हैं यहाँ, इसे जर्मन पंडाल कहते हैं, ये तैयार कर दिया गया है। इसी मंच पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी के विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए तो बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है। बैठक में विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। तो एनडीए की बैठक भी होनी है, करीब 3 बजे का वक्त है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह रात 8 बजे पटना पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है। गांधी मैदान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से मंच वहां पर सज चुका है। इससे पहले जब जेडीयू की बैठक हुई तो नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और 10वीं बार नीतीश सरकार बिहार में बनने जा रही है। सीएम पद का रिकॉर्ड भी इसके साथ ही बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बीजेपी विधायक दल की बैठक और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया। बैठक में विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं। और रूपेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रूपेश, बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं, मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत हो रही है, उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कई नाम सामने आ रहे हैं और इधर सम्राट चौधरी का नाम बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। तो क्या इसे संकेत के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, इसका यही संकेत है कि भाजपा या एनडीए इस वक्त कोई बड़े बदलाव के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री, सबकी नज़र ये थी। मुख्यमंत्री तो तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जेडीयू की विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नेता चुना जाएगा और एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी उन्हीं को नेता चुना जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उप मुख्यमंत्री यही दोनों होंगे, क्या एक होगा, क्या एक कोई महिला होगी या दोनों नए चेहरे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई रद्दोबदल, कोई बदलाव को दरकिनार करते हुए उन्हीं दोनों चेहरे पर विश्वास जताया है, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो दोनों उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं दोनों को फिर से रिपीट किया गया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। अभी जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई है, उस बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। क्या माना जाए कि दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं पहले की तरह? जी हाँ, बिल्कुल। जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, जो उप नेता चुना जाता है, वह उप मुख्यमंत्री होता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में जो फैसला हुआ है कि सम्राट चौधरी नेता और विजय सिन्हा उप नेता होंगे, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ही उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। खास करके सरकार के जो बड़े चेहरे होंगे, सरकार के उस चेहरे में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये जो चेहरे हैं, मतलब सरकार का जो ये चेहरा है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव जरूर संभव हैं, लेकिन जो चेहरा जिसे कहते हैं सरकार का, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उसमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वो थोड़ी देर में फैसला वो भी हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक कुछ भी निश्चित नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि वो एनडीए की विधायक दल की बैठक में भी वो चुने जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो चुन लिया गया है, जो निश्चित हो गया है, वो ये है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अब विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री कौन होगा, किस कोटे से होगा, रूपेश आपका रुख करेंगे, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन विधायक दल की बैठक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं, उपनेता विजय सिन्हा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं। 3 बजे एनडीए
की बैठक भी होनी है। और उससे पहले पटना से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जहां नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। हालांकि ये बात सामने आ ही रही थी कि ऐसा होना ही है, लेकिन एनडीए दल की बैठक भी अभी होनी बाकी है। उससे पहले ये लाइव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा बीजेपी विधायक दल के उप नेता चुने गए हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बीजेपी की इस बैठक में चुने गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है और देखने को मिल रहा है। ये मीटिंग की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। आकाश वत्स लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, ये तस्वीरें भी हम बीजेपी की बैठक की दिखा रहे हैं जहां पर फैसला लिया गया है सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और उप नेता विजय सिन्हा। निश्चित तौर पर कोई बदलाव नहीं है। जिस फॉर्मूले के साथ बीजेपी सरकार में थी पिछली बार, उसी फॉर्मूले के साथ इस बार भी सरकार में जा रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर भी सहमति बन गई है। एक बार सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ जो नवनिर्वाचित तस्वीर आप देख रहे हैं, जरा मंच पर में दिखाइए। मंच पर केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं और सामने जो आपको भीड़ दिख रही होगी, इसके बाद ये जो मीटिंग है, इसी मीटिंग के बाद यहाँ पर में जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, जो उप नेता चुने गए हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। उनके लिए ख़ास तरीके की माला मंगाई गई है और उनके लिए ख़ास तरीके का अंगवस्त्र मंगाया गया है। यहाँ वैसे जितने भी बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं, वो सब अपने अपने गले में ख़ास तरीके का एक गमछा लेकर के, भगवा गमछा लेकर के बैठे हैं। लेकिन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं और जो उप नेता चुने गए हैं, उनके लिए खास माला मंगाई गई है। मखाने का माला, मिथिला का बहुत फेमस है मखाना, दरभंगा पूर्णिया के इलाके में, तो वहाँ मखाने का माला और मखाने के माले के साथ ही अंगवस्त्र भी, जिसके ऊपर में मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है, वो अंगवस्त्र भी मंगाया गया है। और ये जो आप सीधी तस्वीर देख रही हैं, ये तस्वीर जहाँ बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, वो बैठक की तस्वीर है। सामने निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विजय सिन्हा किया है, पीछे अरे मत लगाइए, कुछ नहीं बोलेंगे। और जो 5 साल का लगातार होने जा रहा है, इसमें 50 साल बिहार को आगे लेकर के आगे बढ़े, बधाई देते हुए और आज विधायक दल ने निर्णय लिया है, मैं विधायक दल का भी अभिनंदन करते हुए दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को अरे लोगों हटाओ, थोड़ा सा फोटो बन जाए।
यानी कि कोई बदलाव नहीं है। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। ये जोड़ी फिट भी है और ये जोड़ी हिट भी है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अभी डिप्यूटी सीएम हैं और उनके नामों को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता तो उप नेता विजय सिन्हा चुने गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि पर्यवेक्षक भी बनाए गए थे, जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ था, वो इस बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। ये मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के विधायक बैठे हुए दिख रहे हैं और ये मंच की तस्वीरें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य दिख रही हैं इन तस्वीरों में। और बताया कि ये जोड़ी फिट भी है और ये जोड़ी हिट भी है। तो थोड़ी देर में एनडीए विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारी पूरी चल रही है। रूपेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रूपेश, संभावित नामों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ तो साफ बता दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि ये जोड़ी फिट भी है और ये जोड़ी हिट भी है। और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है, हिट भी है। और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार।